को सत्तू पीने के लिए कहा। अभी तो ये वोट के राजनीति है, वोट की बात करनी चाहिए। एगो मुकेश सहनी के मिला के बेचारा के गरीब को इंसल्ट करते रहते हैं कि मलाह है तो उसका मछली दिखा दिखा के लिलचाते रहते हैं। तो क्या बुझ रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर राहुल गांधी है और सब है छोटा मोटा आदमी जो खून पीने और सत्तू पीने की बात करते हैं। आंख से अंधा है तो बड़ी धूपा है तो उसको नजर आ जाएगा, अंधेरा है तो उसको नजर आ जाएगा। एक कैंडिडेट दे ही के क्या करेगा? 40 के 40 सीट जीतना है भारतीय जनता पार्टी को, तो इनका कैंडिडेचर देवल न देवल से क्या फर्क पड़ता है। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में बड़ी बड़ी रैलियों के तहत एक नेता दूसरे नेता पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। हालांकि बीच में कुछ दिन पहले जो आपने देखा होगा कि मछली और मीट मटन को लेकर के खूब राजनीति हुई। अब सीधा सत्तू पर आ गया है। विपक्ष ने कहा है कि अमित शाह, केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, बिहार दौरे पर आ रहे हैं, उन्हें बिहार में आकर के सत्तू का सेवन करना चाहिए। तो दूसरे तरफ जदयू ने पलटवार किया और कहा कि सत्तू का सेवन इन लोगों को करना चाहिए, क्योंकि जेल में जब तक रहेगा सत्तू तब तक भ्रष्टाचारियों का आना जाना रहेगा। और भी कई ऐसे सवाल है जिस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। बिहार में एक बार फिर से सत्तू की राजनीति चरम पर है, कैसे देख रहे हैं? अभी राजनीति वोट के चल रहा है। ये कोई कह रहा है सत्तू पीजिए, सत्तू पीने की बात वही कह रहा है जो गरीबों का खून पीता रहा है। ये तो कोई बात समझ में नहीं आता है कि वही आदमी जो खून पी रहा है उसको सत्तू का टेस्ट कैसे पता है। वो दूसरे को सत्तू पीने के लिए कह रहा है। अभी तो ये वोट के राजनीति है, वोट की बात करनी चाहिए। जो 400 से पार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जीत रहे हैं और जो भारत को विश्व गुरु बनाने हैं, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये खून पीने, सत्तू पीने या मछली खाने और फ्लाइट में बर्थडे मनाने, केक काटने की बात अभी क्या होगा? तो उसके लिए बहुत अवसर हैं। इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। जो 400 के पार लाना है उसकी बात करते हैं हम लोग। तेजस्वी यादव ने तो यह भी कहा है कि बेचैनी जो है सीधे एनडीए पर दिख रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, इतनी बार उन्हें दौरा नहीं करना पड़ता और न इतनी जनसभाएं करनी होती। क्या है, उनसे पूछ के, किसी से पूछ के क्या आएंगे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी? भय है बिहार में? अरे भय क्या है, लीडर हैं तो जाएंगे। मतलब भय हो गया, पूरा परिवार अपना जो दुकान खोल के बैठल है, भाई बहन माई बाप सब मिलकर लड़ रहे हैं, उससे भयग्रस्त हो गया है। क्या हो गया है? सब भाई बहन मिलकर हथेली पर बिहार को उठा लेंगे? भूल गए का? फिर खाता नहीं खुलेगा। लंबा लंबा बात करने से एगो मुकेश सहनी के मिला के बेचारा के गरीब को इंसल्ट करते रहते हैं कि मलाह है तो उसका मछली दिखा दिखा नहीं खुलेगा। 40 के 40 सीट। बिहार में परिवारवाद का आरोप तो आप लोग पर भी लग रहा है। कहाँ हम लोग किसको परिवार सहयोगी दल हैं? कहाँ हमारे के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। का हमारे यहाँ सहयोगी होना और हमारा पार्टी होना दोनों फर्क नहीं है। हमारे यहाँ कोई सहयोगी माथा पर पैर रख के नहीं चलता है जैसे और पार्टियों में है। जैसे राहुल गांधी है और सब है छोटा मोटा आदमी जो खून पीने और सत्तू पीने की बात करते हैं। अच्छा, इन दिनों तेजस्वी यादव जनसभा करने जहां भी जा रहे हैं, महागठबंधन के और भी घटक दल के नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाल के दिन में राहुल गांधी आए थे, तब एक मंच इन्होंने साझा किया, लेकिन और भी अगर देखा जाए तो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव ही सिर्फ दिख रहे हैं। बाकी न कांग्रेस के न लेफ्ट पार्टियों के कोई भी अरे कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं है। 4 घर के टोला जे कहेला से होला। ये सब दिखलावटी है। अपना अपना दुकान चलाना है, सबको अपने अपने दुकानदारी करने में फिक्स है। इन लोगों को कोई अलायंस नहीं है। ये इसी तरह का एक समझौता है अपना अपना दुकान चलाने का। कांग्रेस को 9 सीट बिहार में आरजेडी ने दी है। अभी तक प्रत्याशियों को लेकर के क्लियर नहीं किया गया है। क्या इसके पीछे का क्या वजह, कारण क्या? चुनाव के बाद प्रत्याशी डिक्लेयर करेंगे। अभी बहुत गर्मी है, लू चल रहा है, तो चुनाव के बाद लू खत्म होगा तो प्रत्याशी डिक्लेयर कर देंगे। प्रत्याशी देही कि क्या करेंगे? अंधेरा के सुतने का कि जगले? क्या हो जाएगा? आंख से अंधा है तो बड़ी धूपा है तो उसको नजर आ जाएगा, अंधेरा है तो उसको नजर आ जाएगा। एक कैंडिडेट देही कि क्या करेगा? 40 के 40 सीट जीतना है भारतीय जनता पार्टी को,
तो इनका कैंडिडेचर देवल न देवल से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप लोगों को पटना में ही आप महागठबंधन की ओर से जो है परास्त करने का हर हथकंडे को अपनाया जा रहा है। ई कौन आ गई परास्त करे वाला। आई माई के झुल्ला न बिलाई माई के घंघरी। यहाँ हम लोगों का सीट कंफर्म सब है, तो ये कौन आ गया है कि कौन यहाँ लड़ेगा। तो पहले अरे जमानत नहीं बचेगा, जमानत नहीं बचेगा पटना में। तेजस्वी यादव ने तो कहा ना कि 4 सीटों पर चुनाव हुआ है, हमारा जीत तय है और भारी अंकों से जो है हम लोग जीत दर्ज करेंगे। तब की बार जो खाता नहीं खुला था तो काहे सब हार गए थे, गछ लिए थे, के हार रहे हैं। तब क्यों तो हारे थे ना, खाता नहीं ना खुला था। हर बार बोलते हैं कि हमारा खाता खुलेगा, लेकिन हम लोग खाता खुलने ही नहीं देते हैं, सब जीत लेते हैं। एक सवाल यह है कि तेजस्वी यादव जितना हमलावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हैं, उतना हमलावर नीतीश कुमार पे नहीं दिख रहे हैं। क्या इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं क्या बिहार में? नहीं, नीतीश जी पर देखिए, अब बड़ा वृक्ष पर ढेला चलाओगी तो लोग अगल बगल वाला नहीं हो, ढेला पहुंचेगा तो लोग कहेगा कि नहीं बहुत बलशाली हो, बड़ा वृक्ष पर ढेला फेंक रहा है। तो वही तुम्हारी हैसियत है कि तुम ढेला फेंकने के लिए बड़ा वृक्ष पर तैयार हो, उससे फल छूट के गिरने वाले नहीं, वहाँ तक तुम्हारा ढेला पहुँचता ही नहीं है। तो वही नरेंद्र मोदी, अमित शाह एक बड़ा व्यक्तित्व है। नरेंद्र मोदी पूरे दुनिया के लिए एक बड़ा व्यक्तित्व है। तो सोचता है कि इसी के बहाने लटक के कभी कभी हमारा भी कोई 4 आदमी नाम जान जाए। एक सवाल है, ये भी बिहार में अब चलना शुरू हो चुका है कि नीतीश कुमार के साथ फिर से जो है राजद एक साथ आ सकता है, लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन फिर बिहार में टूट सकता है। कहे रही क्या कहते हैं ये सब चर्चा गपास्टिंग होता है, ये सब चर्चा कुछ नहीं। अब नीतीश कुमार जी कल ही ना बोले हैं, आप लोग के साथ की जाएंगे, और कल ही ना बोले हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, तो आप किसे बोले, लाठी से मारे। राजनीति तो हमेशा संभावनाओं का खेल माना चाहिए। हाँ, तो संभावना में अब वो कहीं नहीं जाएंगे, ये रहेंगे। हम लोग एक दोनों को गलबहियाँ धर के पकड़ ले हैं। आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से आपके मंत्री का जो कार्यकाल है, चाहे अब हम शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं, बाद चुनाव में भी आप शिक्षक आप लोगों को सबक सिखा सकते हैं? नहीं, शिक्षक सब हम लोग के साथ जानता है। अब शिक्षा विभाग नाम का कोई चीज नहीं। अरे एगो दूगो पागल को हम लोग सलट लेंगे, सब शिक्षक बूझता है। एगो दूगो पागल है, उसको सलटा जाएगा 2-4 दिन में, 10 दिन में। मूड शिक्षकों ने बना लिया है कि इसका जवाब जो है देना होगा, तभी नहीं हम लोगों को न्याय मिल सकता है। नहीं, शिक्षक हम लोगों के साथ है, हम लोगों के साथ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। आप क्या सोचते हैं, इनके जवाबों का कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।